राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 49वां अध्याय। अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। सभी प्रजा से उनने हालचाल पूछा है, राजी खुशी पूछी है। सभी ने कहा है कि अब महाराज धृतराष्ट्र समानता से व्यवहार नहीं करते हैं अपने भतीजे और अपने पुत्रों के बीच में। ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं अपने भतीजों को। कभी कभी अगर उनका कोई नाम ऊंचा हो जाए, वो यश पा जाते हैं तो इन्हें ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। कभी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, कभी उन्हें डराते हैं, कहीं खीर में जहर मिलाते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अक्रूर जी बोले, अच्छा ऐसी बात है। अर्जुन अक्रूर जी उनकी सारी बातें सुन करके कुंती के यहाँ पहुंचे हैं। कुंती महारानी ने बताया है कि मेरे भैया आए हैं, मेरे मायके से आए हैं, मेरे मायके के जान पहचान के हैं, सभी कुशल मंगल होंगे। भैया आओ बैठो, कैसे है मेरे मायके में सब? कृष्ण कैसा है? बलदाऊ कैसे है? मेरे भतीजे कैसे हैं? अक्रूर जी बोले, सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, सब कुशल मंगल है। और बहन तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? कुंती बोली, भैया यहाँ पर सब परेशान कर रहे हैं और महाराज समानता से व्यवहार नहीं करते हैं। मेरे बच्चों को और अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। अगर मेरे बच्चे कहीं से कोई भी पुरस्कार ले आए या नाम ऊंचा करके आए तो इन्हें ईर्ष्या हो जाती है, ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अक्रूर जी ने कहा, ठीक है, कोई नहीं, मैं इन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा। अक्रूर जी चले तो धृतराष्ट्र की भरी सभा में पहुंच गए हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। धृतराष्ट्र से कहा है कि महाराज देखिए, आप महाराज हैं, आप पूरे सभी के पिता हैं, आप पूरी प्रजा के पिता हैं। आपको सभी के साथ समानता रखनी चाहिए। जैसे आपके पुत्र वैसे ही आपके भाई के पुत्र, और वैसे ही आपके लिए प्रजा सब समान होनी चाहिए। अगर आप भेदभाव करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो आपका होगा। आप यहाँ से पाप लेकर के जाओगे, आपके ऊपर पाप की गठरिया बन जाएगी। और अब जब भगवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे कि आप राजा होकर के प्रजा से और अपने भाई के पुत्रों से विद्रोह करते थे, भेदभाव रखते थे। ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा, महाराज ने कहा कि अक्रूर जी, आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं पुत्र मोह में इतना पागल हो चुका हूँ, इतना फंसा हुआ हूँ कि आपकी जो बात है वो मेरे कंठ से नीचे ही नहीं उतरती है, बस कंठ तक रह जाती है। इससे नीचे ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कह रहे हैं और मुझे मेरे पुत्र के प्रति भड़का रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब तो भगवान श्री कृष्ण जो चाहे वो ही करें, वही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा मुझे किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अक्रूर जी बोले, ठीक है, फिर हम चलते हैं, भगवान से हम बोल देंगे। भगवान ने हमें आप सभी की कुशलता पूछने के लिए भेजा है, हम आप सभी से मिलकर जा रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम भगवान प्रभु को बता देंगे सभी से। इस तरह से अक्रूर जी मिल करके सभी से भेंट की और वापस अपने मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण से कुशल बताई कि सभी की कुशल है, सभी अच्छे हैं और धृतराष्ट्र जी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं अपने भतीजे और प्रजाओं के साथ में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।